नमस्कार मित्राणि, हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। हमने कल जो चर्चा की, शयन की विधि में बताया गया कि निद्रा से पूर्व मुख से तांबुल, ललाट से तिलक और गले से माला उतार देना चाहिए तथा रात्रि में पगड़ी बांधकर नहीं सोना चाहिए। आचार संहिता में कहा गया है कि मनोव्याधि भवेत् तस्य स्मृति नष्टः भविष्यति। जो रात में पगड़ी बांधकर सोते हैं तो मनोव्याधि भवेत्, मन की व्याधि होती है, मन का शूल, शिरोवेदना आदि सिर की व्याधि होती है, सिर व्याधि से पीड़ित होता है और स्मृति नष्टा भविष्यति और स्मरण शक्ति कमज़ोर होता है। इसलिए रात्रि में पगड़ी बांधकर कदापि न सोएं। अब कहते हैं रात्रि के किस भाग में शयन करें, किस भाग में शयन न करें। तो कहते हैं रात्रि के प्रथम भाग और अंतिम भाग में न सोएं। रात्रि का प्रथम भाग निद्रा के लिए निषेध किया गया है और अंतिम भाग भी मना किया गया है। प्रथम भाग अर्थात प्रदोष वेला। प्रदोष क्या है? तो कहते हैं प्रदोषो रजनी मुखम। रात्रि का जो मुख है, प्रारंभ है, वह प्रदोष है। प्रदोष में शयन से क्या फल है प्रदोष के शयन का? तो प्रदोषो पुण्य नाशनम। प्रदोष का शयन, प्रदोष की निद्रा पुण्यनाशिनी है। रात्रि का अंतिम भाग जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में निश्चय ही सभी को जग जाना चाहिए, नहीं तो ब्रह्मकालो हतो श्रेयः। ब्रह्मकाल की निद्रा, ब्रह्मवेला की निद्रा श्री को नष्ट करने वाली है। ब्रह्मवेला का शयन जो है, ब्रह्मवेला की निद्रा श्री को ही नष्ट करती है। श्री की कामना वाले ब्रह्मवेला की निद्रा को बिल्कुल त्याग दें। सुश्रुत संहिता और शुक्र नीति में कहा गया है कि न स्वपेत पूर्व अंत्ययोः। रात्रि के पूर्व वेला में और रात्रि की अंतिम वेला में न शयन करें, न स्वपेत, न शयन करें। इस सूत्र से दोनों संध्याओं के साथ साथ रात्रि का पहला भाग और अंतिम भाग दोनों को हम ग्रहण करके निद्रा के लिए स्पष्ट मना करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? शास्त्र की उक्ति है, दिन में भी न सोएं, केवल ग्रीष्मकाल को छोड़कर। ग्रीष्मकाल केवल मना किया गया है कि दिन में सोना चाहिए। ग्रीष्मकाल में दिन में सोने से कोई नुकसान नहीं है। ग्रीष्मकाल को छोड़कर अन्य सभी ऋतुओं में दिन में सोना निषेध करते हैं। केवल ग्रीष्म ऋतु में ही शयन की निद्रा की छूट दी गई है। इसे सुश्रुत संहिता में उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि सर्वत्रसु दिवास्वापः प्रतिषिद्धोन्यत्र ग्रीष्मात् प्रतिषिधे स्वपितु बाल वृद्ध स्त्री कर्षित छत क्षीण महा नित्ययान वाहनाध्वकर्म परिश्रांतानाम। इस प्रकार से कहा गया है कि सभी ऋतुओं में दिन में सोना निषिद्ध है, परंतु ग्रीष्म ऋतु में दिन में सोना निषिद्ध नहीं है। इसके सिवाय बालक वृद्ध स्त्री सेवन से कृश छत रोगी क्षीण मद्यप यान वाहन यात्रा करने वाला या यात्रा करके क्लांत हुए व्यक्ति
भोजन न करने वाला, मेद स्वेद कफ रस रक्त से क्षीण हुए और अजीर्ण रोगी मुहूर्त भर के लिए दिन में सो सकते हैं। मुहूर्त भर के लिए ग्रीष्म काल में भी मुहूर्त भर के लिए ही छूट दिया गया है। जैसा कि हमने अपने आचार संहिता श्रृंखला के प्रथम वीडियो में बताया है, मुहूर्त का मान 48 मिनट का एक मुहूर्त है। तो ग्रीष्म काल में केवल 48 मिनट शयन के लिए ग्रीष्म काल में कहा गया है। अन्य ऋतुओं में दिन में सोने से क्या हानि है, तो ब्रह्मवैवर्त पुराण का वचन ग्रहण करके तथा भविष्य पुराण की उक्ति को आश्रय लेकर हम कहते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में 4:90 तो दिवसे संध्योर्निद्रा स्त्री संभोगम करोति यः सप्तजन्म भवेद रोगी दरिद्रः सप्तजन्मसु। जो मनुष्य दिन में दोनों संध्याओं में सोता है और स्त्री भोग करता है, तो वह सप्तजन्म भवेद रोगी, वह 7 जन्मों तक रोगी होकर जन्म लेता है और वह 7 जन्म तक दरिद्रता का दुख पाता है। आगे कहते हैं, जिनको सोते सोते सूर्योदय और सूर्यास्त हो जाए तो वह महान पाप का भागी बनता है। शुक्र नीति में कहा गया है, सूर्येण ह्यभिनिर्मुक्तः शयानोऽभ्युदितश्च यः तस्य प्रायश्चितं नास्ति महापाप फलम लभेत। अर्थात जिसको सोते सोते सूर्योदय हो जाए अथवा जिसको सोते सोते सूर्यास्त हो जाए तो वह महान पाप का भागी बन जाता है। उसका तस्य प्रायश्चितम नास्ति, उसका प्रायश्चित नहीं है। महापाप फलम लभेत, तो वह महापाप का फल भोगता है, प्राप्त करता है। इस तरह से शयन की विधि में हमने बताया। आगे कहते हैं, जो मनुष्य रुग्णावस्था को छोड़कर सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय सोता है वह प्रायश्चित का भागी होता है। अर्थात इस सूत्र में उस व्यक्ति के लिए प्रायश्चित का कुछ अंश निर्देश करते हैं, प्रायश्चित का भागी बनता है। अर्थात जिनके सोते सोते सूर्योदय हो जाए और तब जागे, इसके बाद सोते सोते सूर्यास्त हो जाए तो निशामुख में जागे, तो पहले वाले श्लोक में कहा गया कि तस्य प्रायश्चितम नास्ति, उसका प्रायश्चित नहीं है। लेकिन विष्णु पुराण में कहा गया है कि वह प्रायश्चित का भागी होता है, अर्थात उसको प्रायश्चित करने पर उस पाप से छुटकारा मिलता है। विष्णु पुराण में कहते हैं, सूर्येणाभ्युदितो यश्च त्यक्तः सूर्येण वा स्वपन अन्यत्रातुर्भावातो प्रायश्चिति भवे नरः। अर्थात जो हमने बताया कि जिस मनुष्य का सोते सोते सूर्योदय और सोते सोते सूर्यास्त हो जाए तो वह प्रायश्चित का भागी बन जाता है। इस पाप का फल प्रायश्चित करने से ही नष्ट होता है। आगे कहते हैं कि दिन में सूर्योदय के बाद सोना, सूर्योदय होने के बाद सोना आयु को क्षीण करने वाला है। अनायुष्यम दिवा स्वप्नम तथा भ्युदित श्रायिता। महाभारत अनुशासन पर्व 104-138 इसमें कहा गया है कि सूर्योदय के बाद सोने से
आयु क्षीण होती है। अतः कभी भी कदापि सूर्योदय के बाद शयन न करें। स्वस्थ मनुष्य को अपनी आयु की रक्षा करते हुए आयु की वृद्धि के लिए निश्चित ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। जो मनुष्य स्वस्थ हों और अपनी आयु की कामना करते हों, अपनी आयु की रक्षा चाहते हों और आयु का संवर्धन करना चाहते हों, आयु को बढ़ाना चाहते हों, तो वे ब्रह्म मुहूर्त में निश्चित ही उठ जाएं। अष्टांग हृदय में 2:1 श्लोक संख्या में कहा गया है कि ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थमायुषः। रक्षार्थमायुषः, आयु की रक्षा के लिए स्वस्थ मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। अब कहते हैं आगे, कहते हैं सोए हुए मनुष्य को कभी नहीं जगाना चाहिए। पहले वाले वचनों में तो हमने चर्चा की कि इन समयों में नहीं सोना चाहिए, और इस सूक्ति में कहा गया है कि इन समयों में भी सोए हुए व्यक्ति को नहीं जगाना चाहिए। स्पष्ट मना करते हैं। विष्णु स्मृति में स्पष्ट कहते हैं कि सुप्तम न प्रबोधयेत, सोए हुए को बिल्कुल न जगावें। तो किनको सोए अवस्था में नहीं जगाना चाहिए? वे कौन कौन से हैं? तो महर्षि चाणक्य अपनी नीति में उल्लेख किए हैं। श्लोक संख्या 9:6 में चाणक्य कहते हैं, विद्यार्थी सेवकः पान्थः क्षुधार्थो भयकातरः, क्षुधार्तो भयकातरः भाण्डारी प्रतिहारी च सप्तसुप्तान्न बोधयेत। 7 व्यक्तियों को सोते हुए अवस्था में नहीं जगावें। वे 7 कौन कौन हैं? तो विद्यार्थी हैं जो अपने पढ़ते पढ़ते सो गए हों, मानसिक क्लांत हों, तो विद्यार्थी को न जगावें। सेवकः, सेवक अर्थात नौकर, आपकी सेवा करते करते शारीरिक रूप से वह क्लांत हो, अगर वह विश्राम कर रहा हो तो उस विश्राम को भंग न करें। पान्थः, पथिक, यात्री कोई हो, यात्रा करते करते थक गए हों, थकान के कारण उनकी निद्रा लग गई हो, निद्रा मग्न हो गए हों, तो ऐसी स्थिति में यात्री को, पथिक को कभी न जगावें। क्षुधार्तो, भूख से पीड़ित व्यक्ति, जो भूख से पीड़ित हो और समय से भोजन न प्राप्त किया हो, अकस्मात उसकी निद्रा लग गई, तो उस स्थिति में उसे न जगावें, उसे विश्राम कर लेने देना चाहिए। तो भयकातरः, भयकातर, भयाक्रांत व्यक्ति, भयभीत व्यक्ति, भयभीत व्यक्ति भी यदि किसी कारणवश भयाक्रांत हो गया हो, भय से पीड़ित हो, भय से कांप रहा हो, और इसी स्थिति में उसको यदि नींद लग जाती हो, नींद लग गई हो, तो उस भयभीत भयाक्रांत व्यक्ति को भी न जगावें। इसके बाद भंडारी, भंडारी कहते हैं भंडार गृह के रक्षक, और सामान्य भाषा में भंडारी को ये भोजन बनाने वाले को भी कहीं कहीं भंडारी कहते हैं, लेकिन यहाँ भंडारी शब्द से
कोषागार के रक्षक को, भंडार गृह के रक्षक को ही निर्देश करके चाणक्य कहते हैं कि भंडारी को भी न जगावें। भंडार की जिम्मेवारी देखते देखते, भंडार में सारी भंडार की व्यवस्थाओं को देखते अगर इनको कहीं नींद लग गई तो भंडारी को भी न जगावें। और 7वां है प्रतिहारी। प्रतिहारी कहते हैं द्वारपाल को। द्वारपाल आपकी दरवानी करते करते थक गए हों, रात रात को जग जग कर आपकी रखवाली, आपकी देखभाल की हो, तो ऐसे द्वारपाल को भी न जगावें। विद्यार्थी सेवकः पान्थः क्षुधार्थो भयकातरः भंडारी प्रतिहारी च सप्त सुप्तान न बोधयेत। इन 7 को कभी न जगावें, इनको निद्रा को पूर्ण कर लेने देना चाहिए। इस प्रकार से हमने शयन की नियमावली को बताया और शयन की नियमावली को अब समाप्त करते हैं। आगे भगवत इच्छा, जैसी इच्छा होगी वैसा शास्त्रों का वचन कहा जाएगा। जय सिया राम, जय श्री राम, हर हर महादेव।